जब एक चीज आपके पास, आपने किसी चीज को प्राप्त कर लिया जी। अगर उस आपकी वजह से, आपकी कमी की वजह से वो चीज दूर जा रही है तो फिर भूल जाओ कि वो चीज आपको मिलेगी। अच्छा। पहली बात तो उस अगर सिद्धि को आपने प्राप्त किया है, कितना समय निकाला है, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से लेके आए हो, कितनी रातें निकाली हैं आपने जी। कितने गुरुओं के पास गए हो आप, वो गुरु वो समय वापस आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना अघोरी मुर्दा खाते हैं, बिल्कुल सच है? सत्य है। मतलब जब शमशान में हम लोग जाते हैं, अपनों को ये जलाकर एक आते हैं। परीक्षा है। नहीं, तो ये हकीकत है कि हम जो ये शमशान में अपनों को हकीकत है, जलाकर आते हैं वो अघोरी हकीकत खा जाते है। हैं। मेरी बात सुनो, कपाल के अंदर जी। कोई भी चीज खाना, ये जब इन चीजों से निकलते हैं ना तभी तो घोर विद्या प्राप्त होती है। ये लोगों को तो सिर्फ ये सुनने में चाहिए कि ये अपने मांस मुर्दे जी। खाते हैं, पेशाब वगैरह पीते हैं, मलमूत्र। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये एक सिद्धि का, एक पाने का मार्ग है कि पता तो लगे ना। आप कोई भी चीज़ है, आप किसी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हो जी। अगर आप अपने बच्चे को परखोगे, बच्चा तो यही कहेगा मैं अच्छी चीज़ करके आ रहा हूँ। वो एक मार्ग है, वो साधना है, साधना की क्रियाएं हैं। अगर उस चीज से घृणा करने लग गए तो फिर मोह तो वहीं अटका रह गया ना। फिर प्राप्त कैसे होगी चीजें, फिर प्राप्त कैसे होंगी, नहीं हो सकती। वो एक सिद्धियों का रहस्य है। जितना आप इसके अंदर चलते चलोगे ना उतना बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, मुझे बचपन से ये कहा जाता रहा कि अघोरी कोई दिखे तो उससे नजर मत मिलाना। बिल्कुल। वो अपनी आंखों से ही सम्मोहन कर लेते हैं। अभी तो मैं आपके आगे बैठा हूं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी। क्या ये सच होता है? ये गलत बात है। अच्छा। अघोरी सम्मोहन क्यों करेगा? ये तो देखो दंत कथा है। अच्छा। बिना हड्डी के जीव हिलाते रहो। अघोरी जिसको किसी से मतलब नहीं है, जो अपने कार्य में मस्त है जी, जो अपनी भक्ति के अंदर मस्त है, वो आपका सम्मोहन करके लेगा क्या आपसे? परमात्मा से बड़े हो क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या लेगा आपसे? उसका तो मार्ग ही अलग है। और जब ये जो चीजें हैं, आप ये भी कहोगे अगर मार्ग अलग है तो अघोरी कार्य क्यों करते हैं? आप जैसे दुखी इंसान, उनके पास उनका तो एक, वो तो किसी को दिखते ही नहीं है, ये भी होगा उनमें। ये भी हमारा एक पड़ाव है। अगर हम जितने भी कार्य करेंगे, कोई भी हमने शक्ति सिद्ध की है, उस शक्तियों का जैसे अभ्यास हो गया, उन चीज़ों को करना। जब आप मेरे पास किसी समस्या से पीड़ित हो, आप मेरे पास आए हो, मैंने आपका समाधान किया है, तो उस शक्ति का भी सम्मान हो गया और मेरी विद्या के अंदर मेरा मार्ग भी आगे का खुल गया। अच्छा। फिर जब जैसे 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 चीजें आगे बढ़ते जाते हैं ना, फिर लुप्त होते जाते हैं। ये एक हर एक चीज की जैसे परीक्षा नहीं है, परीक्षा है। बिल्कुल। वो भी अघोरी है जो किसी से बातचीत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सारी ये चीजें प्राप्त कर ली हैं। उन्होंने जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो, क्लास जैसे पार करते हो, वैसे ही है। जब वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है, फिर वो गुप्त स्थान पे चले जाते हैं, एकांतवास। फिर उनको कोई भी चीज़, ये जैसे हम किसी का समाधान करते हैं, कोई ये करवाता है, कोई वो करवाता है, ये एक क्रिया ही है। इनके पड़ाव से आगे जाके ही उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग परेशानियों में तो फंसे हुए हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी परेशानियां याद आ रही होंगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता, ये नहीं समझ में आता मैं किस अघोरी के पास जाऊं। क्योंकि अघोरियों के पास जाने से पहले लोग डरते हैं, उनसे बात करने से पहले डरते हैं। अगर वो जाएं भी तो क्या बात करें, किससे बात करें, कहां मिलेगी अघोरी, ये बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। देखो, कैसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, आप जब कहते हैं तो? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कुछ बताया है कि जब हमारी सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं तब हम गायब हो जाते हैं। अब आपने कुंभ का मेला भी देखा है, उसमें कितने अघोरियों ने स्नान किया, कितने निकले, कितने नहीं निकले। नहीं निकले ना। बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज है। और जो समस्या की बात रही, तो आजकल पाखंड भी तो वो चल रहा है। वही सबसे बड़ा सवाल है। आजकल कोई भी काले वस्त्र पहन के, 2 मालाएं पहन के अघोरी बन जाए,
ऐसे भी नहीं है। तो उसकी जो पहचान है, जब कोई भी चीज़ें करवाओगे जी तो आपको जो उनका कार्य है, वो कोई भी कार्य बताते हैं तो वो पता चल जाएगा। कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपकी परेशानी है, जी आप मेरे पास आए हो, मैंने उस चीज़ का आपको इलाज बताया तो वो इलाज आपको सही लगेगा। और जो अनजान होगा वो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ही। महाराज जी, एक और बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं आपने जिक्र किया तो मैं बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि एक अघोरी को हमने पैसे दिए या एक तांत्रिक को हमने पैसे दिए और उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया या उन्होंने हमारा समाधान नहीं किया। आपने जिस पाखंड का जिक्र किया, लोग फंस जाते हैं। आपने कहा कि पहचान करो, लेकिन आदमी पहचाने कैसे कि कौन सही है कौन देखो, गलत है? पहचान की तो बात ऐसे है, अब आप किसी के अंदर बढ़ के तो देख नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और रही बात फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन ने बात कर लिए, पैसे कर लिए, देखो जो भी अघोरी है जी वो तो करेगा बात, तो अपनी मस्ती में ही करेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप मेरे से अभी बात करो। अब वो किसी चीज़ के आपका गुलाम थोड़ी ना है। बिल्कुल। अगर आप मेरे पास आए हैं तो समय आपको लेके आना है, मेरे को समय नहीं लेना आपसे। और रही बात, एक लहर होती है भोलेनाथ की, जब हम उसमें लग जाते हैं ना, तभी कार्य की चीज़ें बताते हैं और तभी वो चीज़ें सिद्ध भी होती हैं। और जो कार्य बताते हैं, जो आप बता रहे हैं उन चीज़ों की, तो देखो आजकल धर्म भी व्यापार बना हुआ है। सही बात है, बिल्कुल। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, भाव अपना अपना होता है। अब मैं किसी को गलत भी नहीं कहना चाहता, उनमें से कोई सही भी तो हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी जो बात है वो सही है। जो भी अघोरी कोई कार्य करेगा जी तो वो कार्य फ़ोन उठाएगा, वो आपको जवाब भी देगा। कभी भी आपका जो नंबर वगैरह है, जैसे ब्लॉक में डाल देते हैं या बंद कर देते हैं, नहीं, मेरे पास भी आते हैं कई बार फ़ोन। तो मेरे जैसे आपने मेरे को फ़ोन किया, अगर मेरे पास समय है जी तो मैं आपको बता दूंगा, फ़ोन उठा के ज़रूर बताऊंगा। अगर मैं कारणवश किसी काम में हूँ, मैं अपनी पूजा में बैठा हूँ या विश्राम कर रहा हूँ, जी उस समय मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो ये नहीं है कि आपका फ़ोन आया हुआ है आपको जवाब नहीं मिलेगा, या तो किसी लड़के से कह के बता दिया जाएगा कि इनको इतना समय दे दूँ, इस समय बात करेंगे। सही बात है। और रही बात उन लोगों की जो आप बता रहे हैं, तो देखो मैंने आपको अभी भी पहले भी बोला है कि हम किसी का कुछ नहीं बता सकते। और रही बात पहचान की, तो एक असली साधक या अघोरी कोई भी होगा ना जी तो वो सिर्फ वो ही बताएगा कि मान लो ये सामान आएगा, या तो सामान ला दो या आप लेके आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल। या आप भिजवा दो। तो जब भी आप बात करो तो पहले पता कर लो कितने का क्या सामान आता है, यही पहचान हो सकती है। अब वो भी नहीं कहते, दुनिया बहुत तेज है आज के समय में, वो भी सारी चीज़ें अगर रेट भी निकाल के वो बातें करेंगे, जब चीज़ करेंगे आपको भाव से ही पता लग जाएगा। बिल्कुल